हेलो स्टूडेंट, दिस इज अर्चना। मैं वेलकम बैक ब्रेन मैग्नेट। स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करने वाले हैं हम यहाँ पर बीपीटी थ्योरम। बीपीटी, ओके। इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी बेसिक थोड़ा लाइटली दिख रहा है। इसको हम बोलते हैं बीपीटी, बीपीटी थ्योरम। फुल फॉर्म होती है इसकी बी फॉर बेसिक, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ओके। ये इसकी फुल फॉर्म होती है और जिसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, क्योंकि इस थ्योरम को किसने दिया था? थेल्स ने दिया था, ओके। तो इसको बोलते हैं हम थेल्स थ्योरम, ठीक है। ये होता क्या है हमारा? इफ अ लाइन इज ड्रॉ पैरेलल, ओके। यदि हम कोई लाइन पैरेलल खींचते हैं, लाइन ड्रॉन पैरेलल इन वन साइड ऑफ द ट्राइंगल्स, जैसे हमने यहाँ पे सपोज दैट एक ट्राइंगल बनाया है, यहाँ पर हमने एक ट्राइंगल ऐड किया, ओके। तो यहाँ पर उसने बोला है कि दो लाइन दी हुई हैं पैरेलल, ओके। ये इस तरीके से पैरेलल दी हुई हैं इसके, ठीक है। तो इफ अ लाइन ड्रॉ पैरेलल वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट another two side of distinct point then the other side of divide into two। अब देखिए यहाँ पर ये वाली लाइन अगर हम लेते हैं, देखिए यहाँ पर दी हुई है, जैसे डी और ई दिया हुआ है, तो यहाँ पर डी ई किसके पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो डी ई पैरेलल है बीसी के, डी ई पैरेलल बीसी के हैं, ओके। तो गिवन यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर हम लिखेंगे अभी। तो गिवन ट्राइंगल इन ए बी सी, देन डी ई पैरेलल बी सी एंड डी ई क्या कर रहा है? उसको इंटरसेक्ट कर रहा है किस पर? ए सी पर, ठीक है। ए सी और ए बी दोनों पर कर रहा है। किस पॉइंट पर? ए सी पर वो कर रहा है डी पॉइंट पर, सॉरी ए बी पर डी पॉइंट पर, और ए सी पर ई पॉइंट पर वो उसको क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और हमें यहाँ पर क्या करना है? प्रूफ करना है, ठीक है। तो ऊपर मैं सबसे पहले यहाँ पर जो बेसिक चीज़ें हैं वो लिख देती हूँ, यहाँ पर गिवन क्या क्या है हमें। और देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीबीएसई में 2010 में प्रूव करने के लिए आया था, और सीबीएसई में 19 और 20 दोनों में आया था, ठीक है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये कभी कभी यहाँ पर प्रूव करने के लिए भी आ जाता है। तो सबसे पहले जो हम थ्योरम कोई भी शुरू करते हैं, तो यहाँ से सबसे पहले लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग गिवन। हमें गिवन क्या क्या चीजें हैं? तो गिवन अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच डी ई पैरेलल बी सी, ओके, एंड इंटरसेक्ट क्या कर रहा है? डी ई कर रहा है इंटरसेक्ट, ठीक है। डी ई इंटरसेक्ट ए सी एंड ए बी। किस किस पॉइंट पर करते हैं? एट, हमें उसका नाम लिखना होता है ई एंड डी रेस्पेक्टिवली, ओके। तो यहां से ये थ्योरम आप लोग स्टार्ट करेंगे लिखना, ओके। अब देखिए उसके बाद हमें क्या करना होता है? प्रूफ करना होता है। तो उसके बाद हम क्या लिखते हैं? प्रूफ लिखते हैं। तो यहां पर लिख देंगे टू प्रूफ। तो प्रूफ क्या करना है हम लोगों को? प्रूफ करना है ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी।
यानी कि यहाँ पर जो AD दिया हुआ है ये प्रोपोर्शनैलिटी बता रहा है यहाँ पर, तो ये भी क्या है, प्रोपोर्शनल है हमारे AD अपॉन में DB और AE अपॉन EC। ये यानी कि ये इसके इक्वल है, ये वाली साइड क्या है, इसके इक्वल है, तो ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। ओके, अब देखो यहाँ पर हमने कुछ कंस्ट्रक्शंस किए हैं, उसके बाद लिखना है हम लोगों को यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, तो इसलिए मैंने टाइपिंग में ले लिया है ये कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो कंस्ट्रक्शन क्या करना है हम लोगों को, हमें ज्वाइन करना होगा, जो जो वैल्यू हमें ज्वाइन करनी है वो यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, जैसे हमें यहाँ पर दिया हुआ है NE। ओके, तो सबसे पहले जो ज्वाइन वर्ड है वो लिखेंगे ज्वाइन। हमने ज्वाइन किस किस को किया है, BE एंड CD, ज्वाइन इसको किया है, यहाँ से इसको ज्वाइन किया है और यहाँ से इसको ज्वाइन किया है। ओके, एंड फिर हमने ड्रॉ किया था, ड्रॉ क्या किया था हमने, जो हमारा यहाँ पर वैल्यू EN यानी कि जो दी हुई है ना E और N, ये वाली, और D और M दोनों। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। पैरेलल क्या हो जाएगा, जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो AB के ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे EF परपेंडिकुलर AB। तो जब हम इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ये लाइन क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर। हम पहले भी पढ़ चुके हैं यहाँ पर ये वाली लाइन क्या होती है हमारी, परपेंडिकुलर होती है। इस तरीके से देखिए, यहाँ पर अगर कोई लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, सपोज दैट AB को हमने यहाँ पे क्या किया, ड्रॉ किया, तो यहाँ पर ये लाइन क्या बनाएगी, 90 डिग्री का तो एंगल बनाएगी। और यहाँ पर ले लिया हमने C और D। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने जो लाइन ड्रॉ की यानी कि जो CD होगी वो AB के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, सॉरी परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर भी यही लिखना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ड्रॉ, जो EN है, EN परपेंडिकुलर AB एंड दूसरी वैल्यू क्या थी हमारे यहाँ पर, जो वैल्यू दी हुई है हमारी DM परपेंडिकुलर किसके हो जाएगी, इस पर है, इस पर 90 का एंगल बना रही है तो AC पर हो जाएगी। यहाँ पर जैसे इस पर 90 डिग्री का एंगल बना रही थी यहाँ पर, तो ये AB पर थी, यहाँ इस पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो AC पर हो जाएगी। ओके, अब देखिए, अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हम लोगों को करना है कि यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है, यानी कि जो DM और जो EN दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर EN परपेंडिकुलर AB। ओके, तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, जो हमने क्या किया था यहाँ पर, कंस्ट्रक्ट किया था। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे कंस्ट्रक्शन। ओके, तो EF इज द, सॉरी, जो यहाँ पर ये है EN, ये क्या हो जाएगी यहाँ पर, EN जो हो जाएगी ये हाइट ऑफ हो जाएगी ऑफ AD कोरस्पॉन्डिंग टू AD। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये चीज हो जाएगी तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तो जो EN है, EN इज हाइट ऑफ द ट्राइंगल। अब देखिए यहाँ पर ट्राइंगल क्या बन रहा है, अब ट्राइंगल देखेंगे तो AD, ये एक ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर हमारा ADE। ओके, ये क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है, तो इसका नाम लिख देंगे यहाँ पर ट्राइंगल ADE। ओके, ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग है टू AD, किस पर है, AD पर है यहाँ पर। ओके, ये पूरा ट्राइंगल जो दिया हुआ है,
तो यहाँ पर हमने लिखा है, अब देखिए जो एरिया दिया हुआ है ADE, अब यहाँ से समझेंगे ADE, तो यहाँ पर जब हम एरिया निकालेंगे तो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हाफ एज इट इज लेंगे। अब हमें बेस लिखना है, बेस क्या है, तो बेस हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए राइट एंगल कहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर बना हुआ है। तो AD क्या हो गया यहाँ पर हमारा, AD जो हो जाएगा वो बेस हो जाएगा, और जो यहाँ पर दिया हुआ है EN, ये क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, ये वाली तो इसकी हाइट हो जाएगी, और AD क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर बेस हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसे क्या कर लेंगे यहाँ पर, सॉरी EN क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाइट हो जाएगी। अब इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे, दूसरा ट्राइंगल क्या लेंगे हम, यहाँ पर लेंगे BDE, अब ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा हमारा, DB हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे ये बेस लिया था तो ये भी DB हो जाएगा, और EN हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, EN हमारा एज इट इज हाइट रहेगी, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। अब डिवाइड करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड को, तो एरिया ADE अपॉन एरिया AD निकालेंगे, तो दोनों की एरिया की वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे। अब जब यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ से EN कैंसिल आउट, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, एरिया इज इक्वल टू कितना बच जाएगा, AD अपॉन, ठीक है। अब इसी तरीके से देखिए हम दूसरी वैल्यू निकालेंगे। अब निकालेंगे हम ADE, ठीक है, तो हाफ इंटू बेस, ठीक है। अब इसमें निकालेंगे, तो अब हमने क्या निकाला था वहां पर, हमने ये वाला एरिया निकाला था, अब ये वाला एरिया निकालेंगे, तो बेस वाला एरिया क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा, और अब किसको रखेंगे हम, इस वाले एरिया को रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो DM इसी तरीके से रखेंगे, ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगी। फिर हम निकालेंगे यहाँ पर DCE, ये वाला एरिया रखेंगे। जब ये वाला एरिया रखेंगे तो यहाँ पर इक्वेशन इसमें क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा EC, ये वाला, ये बेस हो जाएगा हमारा, ओके। और DM क्या हो जाएगी, हम हमारी हाइट हो जाएगी। इक्वेशन 4, थर्ड और 4 को फिर से डिवाइड करेंगे, तो एरिया क्या निकल के आ जाएगा, हाफ इंटू AE इंटू DC। अब दोनों की वैल्यू को पुट कर देंगे, DM से DM कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो क्या बचेगा, ये बचेगा। अब हम इसके इक्वल रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो दोनों का एरिया अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर, जो DB एंड DB बीइंग टू द बेस ऑफ DE, ठीक है, बेस दिया हुआ है सेम है बिटवीन द सेम पैरेलल D एंड बेस, ठीक है। तो अब हम इक्वल में रखेंगे, अगर एरिया रखेंगे तो ट्राइंगल किस किस का एरिया था हमारे पास में, ADDC, तो जो वैल्यू दी हुई थी हम लोगों को, तो उनके एरिया रखेंगे। जब दोनों के एरिया रखेंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या आया था एरिया, ये वाला एरिया आया था हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आया था, ये आया था, तो दोनों की वैल्यू को इक्वल रख देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, okay. AD and DB are part of AB whereas AE and AC part of AC, ठीक है। ये वाले पार्ट AC के हो जाएंगे और ये वाले पार्ट किसके हो जाएंगे, AB के। ये वाला पार्ट ADDB, ये वाला पार्ट इसका हो जाएगा, दूसरा जो एरिया रखा है ये वाला पार्ट इसका हो जाएगा, ओके। और DE जो है उसको, जो D है यहाँ पर AB को और AC को सेम रेशो में क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक नोट और लिख देती हूँ। मैं एक नोट लिख देती हूँ जो आप लोगों को यहाँ पे नोट डाउन करना है। फ्रॉम द बेसिक क्या थी हमारी थ्योरम, ये थी AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ओके। तो हम इसमें कर लेंगे एडिंग, दोनों साइड में कर लेंगे एडिंग, 1 to both sides,
वी गेट AD अपॉन DB प्लस में 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC प्लस में 1। अब देखिए यहाँ पर, अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर 1 लेंगे तो यहाँ में DB लाना होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में AD प्लस DB अपॉन में DB इज इक्वल टू AE प्लस में EC अपॉन EC। ओके, EC से EC कैंसिल आउट, DB से DB कैंसिल आउट। तो जब इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर AD सॉरी कैंसिल आउट नहीं होगा, कैंसिल आउट नहीं होगा, फिर प्रोपोर्शनल नहीं आएगा। यहाँ पर क्या करना है देखिए, क्या था AD प्लस DB अपॉन DB AE प्लस EC अपॉन EC। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, अब देखो AD प्लस DB कहाँ पर, AD प्लस DB इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको AB लिख सकते हैं। तो यहाँ मेरे पे मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी, तो उसके लिए सॉरी। देखो AD यहाँ पर जो दिया है ना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ AD प्लस DB, AD प्लस DB, तो इसे लिख सकती हूँ मैं AB अपॉन DB इजिकल टू, और इसे क्या लिख सकती हूँ AE प्लस EC, इसको लिख सकती हूँ AC अपॉन EC। ओके, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे हम AD प्लस DB इक्वल किसके है, AB के, और AE प्लस EC इक्वल AC के। ओके, अब देखिए यहाँ पर इतना काम खत्म हो गया। अब AB, अब यहाँ पे दिया हुआ है देखो, इन ट्राइंगल ABC इफ। अब देखिए यहाँ पर उसने बोला है कि अगर ये इसके पैरेलल दिया है, जैसे मैंने यहाँ पर ये ट्राइंगल बनाया है, ट्राइंगल बनाने के बाद ये दे दी, ये वाला एरिया जो दिया था यानी कि BC और ये DE और ये A। ओके, अब उसने DB जो दिया हुआ है, जो DE है वो किसके पैरेलल है, BC के है। तो इफ DE पैरेलल BC देन वी हैव, तो हम अलग अलग वैल्यू रख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में AB को रख देंगे अपॉन DB, इसको रख देंगे हम AC अपॉन EC। सेकंड में भी इस तरीके से रखेंगे AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। इसी तरीके से फिर रखेंगे AD अपॉन AB। तो 3 पार्ट से हम इसको कर सकते हैं, AD अपॉन AB और AE अपॉन AC। देखो किस तरीके से AB को लिया, फिर इसको लिया हमने अपॉन में, फिर AC को लिया, AE को लिया, उसके बाद फिर हम AD लेंगे अपॉन DB कर देंगे, AB अलग अलग कर देंगे इनको, फिर ये वाला अलग कर देंगे, फिर हम इसको लेंगे और अपॉन में AB को ले लेंगे। ओके, तो ये थी हमारे यहाँ पर जो बेसिक जितनी भी इसमें थ्योरम थी मैंने आप लोग को बता दिया। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट। और सभी से रिक्वेस्ट है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।